हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन के एप्लीकेशन की, जिसमें हम दूसरी एप्लीकेशन देख रहे हैं जिसका नाम है जियोलॉजी। अब इसका ये मतलब है कि हम जियोलॉजी में किस तरीके से हमारी जो हमने इमेज को इंटरप्रेट किया है उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए भी हम क्या करेंगे, विजुअल इंटरप्रिटेशन करेंगे, साथ साथ में रिमोट सेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो जो जियोलॉजी होती है उसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने पड़ते हैं, उसमें हमें अर्थ के सब सरफेस और सरफेस फीचर्स को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, इसमें हो सकता है हमें कुछ मिनरल्स देखने हो, या फिर हमें कुछ हो सकता है कुछ स्पेसिफिक टाइप की रॉक्स का पता करना हो, तो तब हम क्या करेंगे, जियोलॉजिकल मैपिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी आंखें हैं, हमने बहुत बार आंखों की बात की, क्योंकि आंखें भी क्या एक तरीके का रिमोट सेंसर है। ठीक है, बट ये जो रिमोट सेंसर है क्या है, ये लिमिटेड रिमोट सेंसर है, ये कुछ दूरी तक ही देख पाएगा। लेकिन उससे अगर हम कुछ मीटर्स की बात करें तो हो सकता है देख ले, बट फिर कुछ किलोमीटर्स की बात करें तो हो सकता है हमारी आंखें वो चीज ना देख पाए। ठीक है, सेम चीज है, अगर हमको मान लीजिए जियोलॉजिकल मैपिंग करनी है फिजिकली, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम कुछ दूर का एरिया देख पाएंगे, फिर वहां पे जाएंगे तो वहां से फिर यहाँ का एरिया नहीं दिखेगा। तो क्या होगा, ये प्रोसेस जो है वो ढंग से कैरी हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम जो ये जियोलॉजिकल मैपिंग है उसके लिए हम क्या करेंगे, एरियल फोटोग्राफ्स का यूज करेंगे, ताकि हमें क्या हो, हमें जो फीचर्स हैं, जितने भी अर्थ फीचर्स हैं, उनकी विड्थ दिख जाए, और क्या दिख जाए, हमें ऐसी चीजें दिख जाए जो हमारे मतलब जो हम आंखों से आसानी से नहीं देख सकते। ठीक है, हो सकता है कि वो जो व्यू है वो बहुत बड़ा व्यू हो सकता है हमें वो जो स्टोन्स है ढंग से समझ में नहीं आए कि वो किस टाइप के स्टोन है, बट अगर हम एरियल फोटोग्राफी करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, एक सिनॉप्टिक व्यू मिलेगा। ठीक है, सिनॉप्टिक व्यू मतलब कि जैसा चिड़िया बाज की नजर होती है ना, चील की नजर होती है, उसको कैसा बड़ा सा व्यू दिखता होगा ऊपर से, उसी व्यू को हम क्या बोलते हैं, सिनॉप्टिक व्यू। तो वो जो सिनॉप्टिक व्यू हमें मिलेगा ऊपर कुछ हाइट से, वहां से हम क्या करेंगे, आसानी से चीजों को देख पाएंगे। आसानी से क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल फीचर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कुछ कुछ चीजें, जैसे कि कुछ फॉल्ट्स हैं, या फिर मतलब मान लीजिए कुछ जो रॉक है आपकी, उसके बीच में कुछ फॉल्ट है। ठीक है, और वो जो फॉल्ट है वो बहुत बड़ा है, तो वो हमको ऐसे फिजिकली नहीं दिखाई देगा, बट जब हम क्या करेंगे, ऊपर से एरियल फोटोग्राफी करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फॉल्ट को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, वो हमको जो इमेजेस है उसमें क्या होगा, आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, और ये जो हमको जो बड़ी बड़ी चीजें आसानी से दिख रही है ऊपर से, इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं लाइनीमेंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसे, लाइनीमेंट इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि कोई भी फीचर है, कोई भी अर्थ फीचर है जो हमें आसानी से यहाँ से फिजिकली नहीं दिख पा रहा, बट वो हमें सिनॉप्टिक व्यू में दिख रहा है, मतलब ऊपर से दिख रहा है। ठीक है, हम उसे बोलते हैं लाइनीमेंट इफेक्ट। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो जियोलॉजिकल मैपिंग है उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, और उससे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अगर हम जियोलॉजिकल मैपिंग करेंगे तो हम कहाँ कहाँ पे इसे यूज करेंगे। तो हो सकता है हम जो जियोलॉजिकल मैपिंग है उसमें क्या करें, डिफरेंट जो फोटोग्राफिक टोन्स हो, या फिर जो रॉक बॉडी है हम क्या करेंगे, उसके एडजेसेंट रॉक्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हम जियोलॉजिकल मैप में क्या क्या पता लगाएंगे। तो हम पता लगा सकते हैं कि जो भी आपकी जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में कितने टाइप की रॉक्स हैं, या फिर आपकी जो भी स्पेसिफिक रॉक्स है उसके एडजेसेंट कौन सी रॉक्स है। इसके अलावा हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे कितना इरोजन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पता लगा सकते हैं जियोलॉजिकल मैपिंग में, कि आपकी जो रॉक्स हैं उसकी बाउंड्रीज किस टाइप की हैं, और कहाँ तक वो आपकी जो रॉक है वो फैली हुई है। इसके अलावा जियोलॉजिकल मैप में हम टोपोग्राफी की चीजें भी देख सकते हैं। टोपोग्राफी की चीजें मतलब कि जियोलॉजिकल मैप में क्या दिखेगा, आपके जितने भी फीचर्स हैं, अर्थ फीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लिफ है या फिर कोई पहाड़ है, हम उसकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं। हमने इसके बारे में बात की थी, हम किस तरीके से 3D में काम करेंगे, तो इसमें भी हम 3D में काम करने वाले जियोलॉजिकल मैप में। इसके अलावा क्या करेंगे, हम डिफरेंट क्रॉप्स की बाउंड्रीज का पता लगा सकते हैं जियोलॉजिकल मैप में। इसके अलावा हम जितने भी रॉक्स वगैरह हैं उसके जॉइंट्स, उसके पैटर्न्स, उसके फॉल्ट्स, इन सब के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा वहां के एरिया का ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ठीक है, वहां पे पानी किस तरीके से बह रहा है, कहाँ से बह रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। हम जियोलॉजिकल मैप के थ्रू किसी भी वेजिटेशन कवर को भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी टाइप की वेजिटेशन है, कहाँ पे खेत वगैरह है, या फिर कहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी लाइनमेंट पैटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हम जो जियोलॉजिकल मैप बनाएंगे उसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट है, एरियल फोटोग्राफी का पार्ट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि हम सॉइल मैपिंग किस तरीके से करेंगे विद द हेल्प ऑफ विजुअल इंटरप्रिटेशन। थैंक यू।